कंस ने जो आयोजन कर रखा था, अब नहीं तो ना कि कुब्जा की याद आ रही है। उसके भाव पूरे दिन सांसारिक रूप से आचरण ये होता है कि अरे भाई अब वो सुंदर हो गई तो अब उसका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं देखो हमारा आचरण कैसा क्यों है? बोले नहीं, आपका उद्देश्य दूसरा है, आचरण चाहे देखने वालों को खुशी लग रहा है लेकिन आप किसी में आसक्त नहीं, इसलिए हमने आपसे विवाह किया। फिर दूसरा प्रश्न उसमें आ गया कि संबंध हमेशा बराबर में होता है। तो अब तब तक भगवान इतने कार्य कर चुके थे, इतनी महिमा, तो बोले आपने इतने इतने बड़े बड़े वीरों को परास्त कर दिया, तो आप कम है किसी से क्या? इसलिए बराबरी आपकी कोई कर ही नहीं सकता। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि ऐसे अमूल्य धरोहर क्योंकि मेरा पति बनेगा, तो अगर मैं ये स्वीकार ना करूं तो ये मेरी मुक्ता हो है। बोले आपका आचरण भी अच्छा है, आप में सारे सद्गुण विराजमान है, ऐश्वर्यशाली भी है, वीर भी हैं, बहादुर भी हैं, तो और कौन सा ऑप्शन है? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और साथ में प्रश्न में भगवान कह रहे हैं तुम दूरदर्शी नहीं हो, तुम्हें क्या पता कि हम एक ग्वाले हैं, हमारा कोई व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, हम राजा नहीं, तुमने कैसे सोच लिया कि हम आगे कुछ तुम्हें सुख शांति या कोई अच्छे ऐश्वर्य दे पाएंगे? तुमने फिर भी विवाह कर लिया। तो फिर उन्होंने वही जवाब दिया, बोले नारद जी ने बता दिया कि नारायण है। तो बोले वो सब चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। तो बोले इसका जवाब आपके लिए है। आठवां उन्होंने प्रश्न किया बहुत दर्शन का हिसाब से भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से। अब वो कहलवा रहे हैं लेकिन देखो सुन हम भी रहे, तुम लोग भी सुन रहे हैं। तो भगवान की यही खूबी होती है, किसी के द्वारा भी कोई भी कुछ निकलवा देते हैं ज्ञान, और वो फिर सबके लिए जन कल्याण के लिए हो जाता है। किसी से भी वो प्रश्न कर लेते हैं, जो भी प्रश्न करे। अब जैसे अलका ने प्रश्न कर दिया है तो सब लोगों ने सुन लिया। निकला हम आत्म लाभ से पूर्ण होने के कारण सांसारिक पदार्थों की कामना नहीं करते, मतलब हम अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हैं, हमें किसी भी सांसारिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने पूरा छक के भोजन कर लिया, सब चीज खा लिया, और 1 मिनट बाद आप पानी पी के कुल्ला करके हाथ धो के बैठे, अब दूसरा कहे कि लो महाराज ये खा लीजिए और खाओ, ये हमारी इच्छा है, आप खाओ,